उत्तराखंड के यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले को लेकर राज्य भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। छात्र और अभ्यर्थी सड़क पर उतरे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि परीक्षा को दोबारा करने की तारीख भी अनाउंस की जाए, जो दोषी हैं उनको सख्त सजा दी जाए और साथ ही मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग भी हो रही है। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए बेहद ही हल्का बयान दिया, बेहद ही हल्के स्तर का बयान दिया, ऐसा बयान दिया जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के मुंह से शोभा नहीं देता। ऐसा बयान दिया जो यह बता रहा था कि आप अपनी नाकामी, अपनी लाचारी, अपनी बेबसी को छुपाने के लिए फिर वही सांप्रदायिक मंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं, वही ध्रुवीकरण का इस्तेमाल कर रहे हैं। छात्रों के भविष्य को गर्त में डालकर आप अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं। 2 आरोपी मुसलमान मिल गए तो पूरे मामले को नकल जिहाद कह दिया और बाकी जो आरोपी थे उनका नाम छुपा लिया गया। वो जो स्कूल जो बीजेपी के नेता का था उसका नाम क्या था? पुष्कर सिंह धामी। उसका नाम लेने से क्यों बच रहे हैं? जिस टीचर को पेपर दिया गया सॉल्व करने के लिए, उसने सॉल्व करके दिया, उस टीचर का नाम क्यों नहीं लेते? पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी सिलेक्टिव एजेंडे और सांप्रदायिक एजेंडे के जरिए राज्य की शिक्षा को ध्वस्त कर रहे हैं, उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य को ध्वस्त कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए, सांप्रदायिक जुमलेबाजी करके अपनी कुर्सी के साथ कुछ पब्लिसिटी हासिल करने के लिए, ताकि पूरा का पूरा मुद्दा डाइवर्ट हो जाए। नकल और पेपर लीक के मुद्दे से लोगों का ध्यान भटक जाए, डाइवर्ट हो जाएं लोग और अपने हक की मांग को उठा ना सके, ताकि तमाम चीजें छुप जाएं। पुष्कर सिंह धामी क्यों नहीं बता पा रहे हैं कि पिछले 4 साल में 6 पेपर लीक हो गए उत्तराखंड में? और फिर हुआ क्या? यूके एसएससी और उत्तराखंड सरकार क्या कह रही है? पेपर लीक नहीं हुआ, 3 पेज लीक हो गए। तो 3 पेज क्या इस पेपर से अलग थे? उन 3 पेज में आने वाले एग्जाम्स के क्वेश्चंस के मार्क्स क्या प्रभाव नहीं डालेंगे छात्रों के भविष्य पर? 0.5 से अगर छात्र पीछे रह जाता है तो उसका दोषी कौन होगा? बीजेपी सरकार अपनी विफलताओं के सामने सांप्रदायिकता का आसान रास्ता अपना रही है। अब उत्तराखंड के छात्र जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो इस बात को समझ चुके हैं, वो जान चुके हैं, इसलिए खुलकर कह रहे हैं कि अब भगवा के जाल में वो फंसने वाले नहीं है। भगवा के नाम पर, धर्म के नाम पर आप छात्रों को भड़का नहीं सकते। बार बार पेपर लीक से छात्रों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वो सीएम पुष्कर सिंह धामी के आश्वासन से खुश नहीं है। बीते कई दिनों से देहरादून के परेड ग्राउंड में बेरोजगार युवा, अभ्यर्थी युवा, नौजवान युवा उत्तराखंड का जमा है, प्रोटेस्ट कर रहा है। एसएससी स्टूडेंट्स भी अलग अलग जगहों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। परीक्षा ठीक से हो, ऐसा हो नहीं पा रहा, लेकिन इसमें राजनीतिक मुद्दा ढूंढ लिया जा रहा है। हर तरह की गड़बड़ी होगी और स्टूडेंट विरोध करेंगे, तब इसे साजिश बता दिया जाएगा। छात्रों के बीच में सांप्रदायिक रंग डाल दिया जाएगा। सत्ता और तंत्र की नाकामी की वजह से हाकम सिंह जैसे लोग बार बार जेल से बाहर आते हैं और काला कारोबार दोहराते हैं, लेकिन हाकम सिंह किस धर्म से हैं ये पुष्कर सिंह धामी बताकर नहीं कहते कि कौन सा ये पेपर लीक हो रहा है। नकल जिहाद बता दिया। मेहनत का युवाओं के सपने को चकनाचूर करके मुख्यमंत्री इसमें सांप्रदायिक मामला ढूंढ रहे हैं। युवाओं का कहना है कि वो सालों से कड़ी मेहनत करके तैयारी करते हैं, गांव-गांव से दूर आके रात दिन पढ़ाई करके किराए पे कमरा लेकर आर्थिक बोझ सहते हुए वो एग्जाम देते हैं, तैयारी करते हैं, और जब एग्जाम सेंटर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि पेपर आउट हो गया। उनका मनोबल टूटता है, उत्तराखंड का मनोबल टूटता है। 1 महीने के भीतर दोबारा परीक्षा कराने, मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग युवा दोहरा रहे हैं। ठोस आश्वासन नहीं मिलने तक धरना जारी रखने की बात कर रहे हैं। आवेश तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो एक वीडियो साझा करते हैं जिसमें जो अभ्यर्थी युवा हैं उनका गुस्सा साफ तौर पर दिख रहा है। उन अभ्यर्थी युवाओं की बात को वो कोट करते हुए लिखते हैं कि जेएनजी उत्तराखंड में बवाल काट दिया, इतना गुस्सा हमने पहले कभी नहीं देखा था। बच्चियां कह रही हैं कि गांव में भगवा घुसने भी नहीं दिया जाएगा। बांग्लादेश और नेपाल की याद दिलाई जा रही है। सरकार को तत्काल बेरोजगार युवाओं से बात करनी चाहिए, इनकी मांग सुननी चाहिए। छात्र कह रहे हैं कि भगवा के नाम पर हमें गुमराह कर रहे हैं।
हिमालयन हिंदू नाम के एक्स हैंडल से लिखा गया कि एक छात्र की बात को साझा करते हुए उन्होंने लिखा कि आपदा पीड़ितों के घरों के बच्चे मन में दुख लेकर पेपर देने आए थे, बाहर आकर पता चला पेपर लीक हो गया। आयोग का अध्यक्ष कहता है कि सिर्फ 3 पेपर ही बाहर आए, 3 पेज बाहर आए। छात्र कहते हैं कि अरे आधे नंबर से एग्जाम से बाहर होकर देखिए, तब दर्द पता चलेगा कि इन 3 पेज का महत्व क्या है। पीड़ित छात्र अब अपनी मांगों से पीछे हटने वाले नहीं है। हिमालयन हिंदू एक दूसरे प्रदर्शनकारी जो छात्रा है उसके बयान को कोट करते हुए लिखता है कि वो छात्रा कहती है कि मैं अपनी मां से बस इतना कहकर आई हूं कि मां धरने में जा रही हूं, शाम को किस हालत में घर लौटूंगी कुछ पता नहीं। इन तमाम आवाज उठाने वाले युवा छात्रों छात्राओं का ये ट्विटर हैंडल हौसला बढ़ाता हुआ लिखता है कि उत्तराखंड की तीलू रोहतीली से मिलिए जो सिस्टम के खिलाफ टकराने के लिए तैयार है। इस तरह के तमाम बयान अभ्यर्थियों के छात्रों के आ रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि वो सरकार के नकल जिहाद जैसे शब्दों के जाल में फंसने वाले नहीं हैं। वो सही ढंग से जो कदम उठाए जाने चाहिए वो तब तक सरकार जब तक नहीं उठाएगी वो धरने से हटने वाले नहीं है। और सरकार है कि अपनी नाकामी को हिंदू मुस्लिम के पीछे छुपाने की कोशिश कर रही है।